रुपए का खर्च होता है गांव में। हमें पहले जानना पड़ेगा। अब हमें कुछ लोगों को ये लगता होगा कि इनकी बार बार इतनी दिलचस्पी इस कार्यक्रम को लेकर क्यों है। कुछ को ये भी लगता होगा कि शायद ये इस कार्यक्रम के बहाने इधर उधर से पैसा जुटा करके अपने फायदे के लिए ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम क्यों होता है, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ और सिर्फ संख्या में हो रहा हो या फिर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में हो रहा हो, भारत में हो रहा हो। ये पूरे विश्व भर में आयोजित होता है। और जो विभिन्न देशों में जो भी इधर उधर परकोटे में बैठे हैं वो थोड़ा इधर पास में आ जाए। बाहर परकोटे से बाहर जो भी खड़े हैं वो अंदर आ जाए, थोड़ा पास में आके ठीक से सुने। इधर बीच में हमने बैठने के लिए बिछाया है, खाली जगह पड़ी है, यहाँ आकर बैठे और ध्यान से सुने। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा। पार्टियों वाले आएंगे, वो अपनी पार्टी में रैली में ले जाने के लिए आपको बरगलाएंगे, साथ में ले जाएंगे। युवा साथियों को बसों में भर के ले जाते हैं, बसों में दारू की बोतलें दी जाती है, उन बच्चों में दारू पीने की आदत डाली जाती है। इसलिए हमें राजनीतिक दलों से हमेशा दूर रहना पड़ता है। अब मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दुनिया भर के आदिवासियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये देखा, अपने अपने देश के जो लोकतंत्र है, वहाँ का जो संविधान है, उस अनुरूप वो समाज की मुख्यधारा में आ गए। लेकिन हर एक देश का पूरे विश्व भर के आदिवासी आज भी मुख्यधारा में नहीं है। उनकी क्या वजह है? इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए और आदिवासियों के जो प्रकृति से बहुत निकटता रखते हैं, आज भी आदिवासी प्रकृति से बहुत निकट है, अन्य कोई समुदाय प्रकृति से इतना निकट नहीं है। तो इनके जरिए, आदिवासियों के जरिए प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, ये तय किया था 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने। मेरे भाइयों, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जब 1994 में ये तय कर दिया गया कि 9 अगस्त के दिन दुनिया भर के आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, तो भारत की सरकार, तत्कालीन सरकार ये कह रही थी कि भारत में एक भी आदिवासी नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत की तत्कालीन सरकार ये कह रही थी कि भारत में एक भी आदिवासी समुदाय नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे इसका व्यापक प्रचार हुआ, तो फिर अपने आदिवासी समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, जो उच्च पदों पे गए और जिन्हें इतिहास में रुचि थी, वो आदिवासियों के इतिहास को खंगालने लगे और वो पढ़ने लगे। वो पढ़े तब जाके उन्हें पता चला कि हमारे लिए भारत में अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे लिए कोई दिन तय कर रखा है। उस दिन एक त्यौहार के रूप में उस दिन को मनाकर अपने समस्याओं के बारे में चिंतन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक पता चलता, भारत की राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों को दिमक की तरफ होने लगी है। आदिवासियों में इस तरह से घुस गई है कि आज किसी आदिवासी को अगर ये कहे कि अपन आदिवासी है, भाई पार्टियों की तरफ इतना झुकाव नहीं होना चाहिए, तो उसमें इतना गुस्सा आ जाता है, इतना चीड़ चढ़ जाती है कि जैसे उन्हें ये कह दिया हो कि तू अपना बेटा मेरे को दे दे। इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों ने आदिवासियों की हालत कर दी है। इसमें हमें समझना है कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर और इस दिन, चाहे कोई किसी भी दल में जुड़ा हो, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन गांव में और जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें इकट्ठा होकर अपने हक और अधिकार क्या है उस बारे में हम जानें। भारत के संविधान में आप इधर तस्वीर देख रहे होंगे जयपाल सिंह मुंडा की, वो भारत के सबसे पहले गुलाम भारत में, जब अंग्रेजों का राज था, सबसे पहले हॉकी के कप्तान बने थे। उस समय ICS की परीक्षा उन्होंने टॉप करके वो कलेक्टर बने थे और फॉरेस्ट की ट्रेनिंग के लिए गए थे। लेकिन खेल में इतना ज़्यादा जुनून था कि वो अपनी ट्रेनिंग पीछे छोड़कर खेल में चले गए थे और भारत की मेजबानी की थी उन्होंने, और भारत के कप्तान रहे थे। उनकी मेजबानी में ही मेजर ध्यानचंद ने कई सारे गोल्ड मेडल दिलाए।
लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का कई नाम नहीं आता है। आज भी कहा जाता है हॉकी का जगह ध्यानचंद है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी उसका भी जो लीडर था वो जयपाल सिंह मुंडा था, जो एक आदिवासी समुदाय से था। और इसी लीडर ने आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था, चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि तुम आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आदिवासी से आपको लोकतंत्र सीखना होगा। ये संविधान सभा में देश भर के प्रतिनिधियों को ये बात कही थी और उन्होंने ये बात ठीक कही थी, क्योंकि आदिवासियों में आज भी लोकतंत्र है। आदिवासी किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता, आदमी औरत में भेदभाव नहीं करता, आदिवासी कभी किसी को अलग थलग नहीं करता, सबको साथ में लेकर चलने का भाव आदिवासियों में है। और सबसे ज़्यादा प्रकृति को नुकसान गैर आदिवासी लोग पहुँचा रहे विकास के नाम पर। और प्रकृति को संरक्षण देने के लिए, देश में पर्यावरण को बचाने के लिए अगर कोई दिन रात संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी कर रहे हैं। इसलिए आपको पता होगा जंगल पे आपका सामुदायिक दावा हो सकता है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम उस जंगल पे भी व्यक्तिगत दावा करते हैं, लेकिन सामुदायिक दावा नहीं करते। हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत दावे के लिए अपना खुद का पेड़ बनना, चाहे भाई मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि संचिया गाँव के स्कूल जो है उसका बहुत न्यूनतम परिणाम रहा है। आपको पता है संचिया स्कूल में बच्चों का कितना रोल है? अच्छा ये बताओ, यहाँ जो उपस्थित है उनमें से कितनों के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? जरा हाथ उठा रहे हैं।